सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। आज हम बात करेंगे, देखिए 2-1 दिन पहले जो सीनियरिटी लिस्ट साला दर्पण स्टाफ विंडो पर जारी हुई है लेक्चरर्स की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम वो लिस्ट देख सकते हैं और किस तरह से उस पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये सीनियरिटी लिस्ट देखिए, आज दिनांक तक जब ये जारी की गई तब तक जितने भी लेक्चरर बने सभी की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई और एक बहुत बड़ी लिस्ट है, काफ़ी पेजों की लिस्ट है। तो इसमें आपको अपना नाम ढूंढने के लिए इसमें सहूलियत ये कर दी गई है कि इसमें बाई नेम या बाई एम्प्लॉय आईडी आप अपना नाम सर्च कर सकते हो। तो सभी लेक्चरर्स एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देखें और यदि कोई ऑब्जेक्शन है, यदि उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या अन्य कोई चयन वर्ष या चयन का प्रकार ये सभी गलत है तो उसको ज़रूर सही करवाएं, उसके लिए ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी ब्राउज़र खोल लेंगे और ब्राउज़र खोलने के बाद हम इसमें साला दर्पण टाइप करेंगे, साला दर्पण, और उसके बाद इंटर कर देंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड साला दर्पण, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमें सीधा नीचे चलना है, यहाँ नहीं चलना, नीचे चलेंगे हम और नीचे चलेंगे तो देखिए ये मिला आपको स्टाफ विंडो, यहाँ आपको जाना है। स्टाफ विंडो में हमें वो लिस्ट मिलने वाली है लेक्चरर्स को। स्टाफ विंडो में ये ऊपर देखिए लिखा हुआ स्टाफ लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे क्या तो देखिए ये यहाँ आईडी पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ आपको आपके स्टाफ लॉगिन के जो आईडी पासवर्ड है वो देने हैं। तो मैंने स्टाफ लॉगिन के आईडी पासवर्ड डाल दिए और मैं कैप्चा डाल देता हूँ और अब लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो स्टाफ विंडो खुल रहा है। अब देखिए इस तरह से स्टाफ विंडो खुल जाएगा आपके। स्टाफ विंडो में देखिए 2 नंबर पे दिख रहा अप्लाई, इस पे देखिए अप्लाई फॉर ट्रांसफर लीव एप्लीकेशन सीनियरिटी लिस्ट, ये सीनियरिटी लिस्ट लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन फॉर द पैनल इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो सीनियरिटी लिस्ट है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो 2 लिखे हुए लेक्चर सीनियरिटी लिस्ट और लेक्चर सीनियरिटी लिस्ट आर एड होक अदर्स। तो हम ऊपर वाली जो लिस्ट है इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से एक विंडो खुलेगी। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए विशेष नोट लिखा हुआ है कि भरी हुई जानकारी के साथ रिक्त कॉलम की जानकारी भी आवश्यक रूप से ऑब्जेक्शन के साथ भेजें। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें एक बार नो ऑब्जेक्शन के पश्चात किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा। तो आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप नो ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर देंगे, वरना ये जो रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन देखिए 2 लिखे हुए हैं, नो ऑब्जेक्शन और रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ व्यू डाउनलोड लेक्चर सीनियरिटी लिस्ट। तो कंप्लीट लिस्ट तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट लिस्ट यदि आपको डाउनलोड करनी है तो व्यू डाउनलोड लेक्चर सीनियरिटी लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर दोगे। अपना नाम आपको देखना है तो देखिए आप चाहे बाई नेम या बाई एम्प्लॉय आईडी, मेरे हिसाब से बाई एम्प्लॉय आईडी सही रहेगा क्योंकि वो एक ही है, अपनी खुद की है। बाई नेम तो अपने नाम के बहुत जने मिल जाएंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। तो बाई एम्प्लॉय आईडी पे आप क्लिक कर दें। इसमें वैसे बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं, बाई एम्प्लॉय आईडी पे हम क्लिक कर देंगे। ये बाई एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करते ही ये इंटर एम्प्लॉय आईडी पूछ रहा है तो मैंने अपनी एम्प्लॉय आईडी डाल दी है और गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करते ही देखिए ये सूचना नीचे आ गई है पूरी। ये अपना सूची में रैंक कितना है, कार्मिक का नाम, आईडी और जो भी है चयन का प्रकार, ये सभी। तो अगर आपके इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं तब तो आप इस नो ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो यहाँ देखिए, यहाँ जाएंगे रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन। तो रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से विंडो खुलेगी। ऑब्जेक्शन डिटेल शुड बी मैक्सिमम 300 कैरेक्टर, 300 शब्दों में आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो। अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल एंड फाइल शुड बी मैक्सिमम 2 MB। अपलोड ओनली ब्लैक एंड वाइट फाइल एंड फाइल शुड बी रीडेबल। आपको ब्लैक एंड वाइट फाइल डालनी है और पीडीएफ डालनी है और पीडीएफ 2 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ अपना जो भी ऑब्जेक्शन है उसको लिख देंगे, शॉर्ट में लिखना है। 300 कैरेक्टर के अंदर अंदर अपना जो ऑब्जेक्शन है वो आ जाना चाहिए। जैसे नाम में ऑब्जेक्शन है तो आप लिख देंगे नेम इन लिस्ट, तो नेम इन लिस्ट आ जाएगा, फिर नेम इन रियल, ये इस तरह से आप। तो इसमें आपको सिर्फ वही लिखने हैं जिनमें आपके ऑब्जेक्शन है। जैसे मान लीजिए आपका चयन आरपीएससी से वायर, इसमें डीपीसी दर्शा रखा है तो आप लिख देंगे कि
इन लिस्ट सिलेक्शन टाइप डीपीसी और इन रियल सिलेक्शन टाइप आरपीएससी। ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए सारे वर्ड इसमें काम कर रहे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे, अब आपने जो भी ऑब्जेक्शन लगाया, जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्शन ऐसा है कि आपका चयन आरपीएससी से हुआ है, और जैसे मेरे खुद के ऑब्जेक्शन ऐसा ही आ रहा है कि मेरे खुद के लिस्ट में चयन डीपीसी से बता रहा है, और व्याख्याता पर चयन का वर्ष भी अलग आ रहा है, वरिष्ठता क्रमांक भी। ये मैं एक बात आप सभी उन व्याख्याताओं को विशेष रूप से कहना चाहूँगा जो जिनका सिलेक्शन डीपीसी से हो रहा था और उसी टाइम उन्होंने आरपीएससी से और लेक्चरर ज्वाइन कर लिया, तो उनके विशेष रूप से इस लिस्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको जो पहले से जो मेरिट क्रमांक आ रहा था उनका सेकंड ग्रेड का, उसके आधार पे उनकी डीपीसी मानते हुए इस लिस्ट में चयन मान लिया गया है। ऐसी प्रॉब्लम उनके आएगी, तो वो विशेष रूप से सभी लेक्चरर इस लिस्ट को जरूर देखें। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको अपने साक्ष्य जो ऑब्जेक्शन के लिए जो दस्तावेज हैं वो आप एक पीडीएफ बना के यहाँ चूज फाइल करेंगे, तो आपको कंप्यूटर की लोकेशन में से वो फाइल उठा के और यहाँ डाल देनी है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा। इस तरह से आपको काम करना है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्शन कर देंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से सभी साथियों से निवेदन है, लेक्चरर साथियों से, कि वो ज़रूर इस लिस्ट को देखें और ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लगाएं। एक और मुद्दा चल रहा है 17-18 में, जैसे बाद में कुछ लेक्चरर्स को 2016 के अक्टूबर में ज्वाइनिंग दे दी गई थी और कुछ लेक्चरर्स को 2017 में ज्वाइनिंग दी गई थी। तो जिनको 2016 में ज्वाइनिंग दी गई उनका तो ईयर हो गया 2016-17 और अपना ईयर हो गया 2017-18। तो रेशला वाले और कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से और साथियों से सलाह मशवरा करके जैसे भी हो वो हमें करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।